अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स या बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि बैड डेट्स क्या है। इसको हम अपनी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन शॉर्ट फिर से बताऊंगी कि जब हम क्रेडिट पे सेलिंग करते हैं और उस सूरत में हमें जो पैसे मिलने होते हैं, अगर किसी वजह से हमारा डेटर हमें उन चीज़ों के बदले, उन क्रेडिट सेलिंग के बदले अगर वो पैसे हमें नहीं दे सकता, तो इस सूरत में जो हमें नुकसान होता है उसको बैड डेट्स कहते हैं। अब रिकवरी ऑफ बैड डेट का मतलब है रिकवरी, जैसे कि उसके वर्ड से ही पता चलता है कि जो हमें नुकसान हुआ था वो पूरा हो रहा है, तो उसको रिकवरी कहेंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब है कि हमने जो उधार दिया था उसमें से कुछ पैसे जब हमें पैसे वापस नहीं मिले थे और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो जो जिस डेटर का अकाउंट था उसको बैड डेट के नाम से हम क्लोज़ कर चुके थे, लेकिन कुछ अरसे बाद अगर वो डेटर हमें पैसे वापस कर देता है, जो हमारा बैड डेट की वजह से लॉस हुआ था वो पूरा हो जाता है, तो उसको रिकवरी कहते हैं। अब जब कि ये जो रिकवरी है बैड डेट्स की वजह से हो रही है, तो इसको रिकवरी ऑफ बैड डेट्स या बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सेलिंग की थी अली को, हमारा एक डेटर था अली, उसको जितनी हमने सेलिंग की थी उसमें से 500 वो हमें पे नहीं कर सका। तो उसका जो अकाउंट था, जिस साल हमने सेलिंग की थी और जिस साल बैड डेट्स हुई थी उसी साल हमने उसका अकाउंट बैड डेट्स के नाम से क्लोज़ कर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर वो हमें जो 500 पे नहीं कर सका था, कुछ टाइम बाद जब हमें वो पे कर देता है, तो ये हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड बन जाती है या रिकवरी ऑफ बैड डेट्स बन जाती हैं। अब इसको अकाउंटिंग में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब हमारा लॉस तो रिकवर हो गया, अब उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वो ऐसे है कि हम उसके लिए एंट्रीज़ पास करते हैं, क्योंकि हमने जिस साल बैड डेट्स हुई थी उस साल हमने वो अकाउंट क्लोज़ कर दिया था। तो अब जिस साल हमें रिकवरी हो रही है उसी साल हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो पिछला अकाउंट हम क्लोज़ कर चुके हैं उस अकाउंट के साथ उसको ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि इसको एज अ प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जिस साल हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस साल हमारी अगर कोई बैड डेट्स नहीं हुई है या फिर पिछले से रेलेवेंट हमारे पास रिकवरी आई है, तो ये एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमारे पास बन जाता है। और पहली जो उसकी एंट्री करते हैं वो क्या होती है, कैश अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब कैश अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो कैश की सूरत में मिलते हैं। अगर हमें चेक की सूरत में मिलते तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते। और बैड डेट्स रिकवर्ड या रिकवरी ऑफ बैड डेट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें रेलिवेंट अकाउंट ईयर में रिकवर नहीं हुई, बल्कि किसी और साल में रिकवर हो रही है और उस साल की ये रिकवरी नहीं थी। तो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ रही है जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया है। तो ये रेवेन्यू है और रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। और कैश की नेचर, कैश क्योंकि एसेट है और एसेट की नेचर डेबिट होती है, इसलिए भी इसको डेबिट करते हैं। और नरेशन क्या है कि जो हमारे पास पिछला अकाउंट बैड डेट का जो हम बैड डेट के नाम से क्लोज़ कर चुके थे वो रिकवर हो गया है। अब दूसरी जो इसके लिए एंट्री पास करते हैं वो ये है कि जो हमें रिकवरी हुई वो हमारे पास रेवेन्यू था, और ये क्योंकि इनडायरेक्ट रेवेन्यू है तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करते हैं। और वहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।